पहुंचे। विधायक श्रीचंद कृपलानी और सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में जेके तिराहे पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मदन राठौड़ ने यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद राठौड़ कृषि उपज मंडी से शुरू हुई विशाल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई टाउन हॉल पहुंची। यहां विभाजन विभीषिका स्मृति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रदेशाध्यक्ष ने अटल स्मृति उद्यान के दूसरे चरण का शिलान्यास भी किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने विपक्ष पर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर करारा प्रहार किया। तिरंगा रैली जिससे राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का अभियान है। घर घर तिरंगा ध्वज भी लगे, प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति के भाव पैदा हो। इस अभियान की सफलता इसी में है कि हम इसमें कितने कामयाब हो जाएं। प्रयास चल रहा है। देखिए, सत्ता का विस्तार तो बहुत हुआ है, बहुत हो रहा है, और हम जागरूकता जैसे जैसे बढ़ेगी और इलाकों में भी हमारी सरकार बन रही है, और संगठन तो सुदृढ़ हो रहा है, बहुत सुदृढ़ है। लेकिन आपकी भावना को मैं समझ करके बता रहा हूँ कि देखिए, ये सब एक व्यवस्था का हिस्सा है। हमारे पूर्व राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, तो संगठन में से भी और सत्ता में लोग जाते हैं और सत्ता में से भी संगठन में लोग आते हैं। ये प्रक्रिया है। हम किस सिपाही को किस मोर्चे पे भेजते हैं, ये नेतृत्व तय करता है। ये स्मृति करने का कि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि किस प्रकार से इस देश की आज़ादी हुई, किस प्रकार से विभाजन हुआ और किस प्रकार से दंश झेला गया। लाखों लोगों की हत्याएं हो गई, करोड़ों लोग विस्थापित हुए। वो सारी चीज़ें आज पार्टी के माध्यम से पूरे देश भर में ये कार्यक्रम हुआ है, और 2022 में हर घर तिरंगा अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में इस काम की एक शुरुआत हुई। देखिए, विभाजन विभीषिका जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ भाषण में भी कह रहा था कि मेरा परिवार भी उससे पीड़ित रहा है। हम भी जब देश आजाद हुआ, यहाँ आए हिंदुस्तान, मेरे माँ बाप किन परिस्थितियों में आए, और जो मैं दूसरे लोगों की घटनाएं सुनता हूँ तो मेरे मन को बड़ा तकलीफ भी होती है। लेकिन मैं आज प्रधानमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विभाजन के विभीषिका नाम से लोगों को याद करने का अभियान शुरू किया है। निश्चित रूप से हमारी